वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसको हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं उसको समझेंगे। अगर आपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ ली तो आपको एक भी पैटर्न याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम या फिर जितने भी हैमर या शूटिंग स्टार होते हैं, ये सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल कैंडल को देख के जज कर पाएंगे कि मार्केट में किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है। ये सारी चीज़ें आप केवल कैंडल्स देख के पता कर पाएंगे अगर आपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मास्टर कर ली। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक बोनस टिप भी दिया है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड अब हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली नर्डिंग कंटेंट मिल जाएगा। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बेसिक नहीं पता है तो मैं आई बटन में आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके पहले कैंडलस्टिक्स के बेसिक समझ सकते हैं। सबसे पहले जो कैंडल्स होती हैं वो दो कलर की होती हैं, एक होती है ग्रीन कलर की कैंडल एंड एक होती है रेड कलर की कैंडल। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कैंडल ग्रीन हो सो वो बुलिश कैंडल ही हो, एंड अगर वो कैंडल का कलर रेड है सो वो एक बियरिश कैंडल ही हो। ठीक है, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर लेट से ये कैंडल बनी है एंड अगेन ये भी एक दूसरी सेम कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल का कलर एज्यूम करिए आप ग्रीन है एंड इस वाली कैंडल का कलर एज्यूम करिए कि रेड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली कैंडल्स बायर्स की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडल में हो क्या रहा है। लेट से प्राइस यहाँ पे ओपन होता है एंड यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ पे ओपन होता है एंड यहाँ पे क्लोज करता है। सो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे ओपन तो होता है एंड इसके बाद बायर्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, एंड प्राइस यहाँ पे ये हाई भी लगाता है, लेकिन एट द एंड यहाँ पे ये सेलर्स आ जाते हैं एंड सेलर्स प्राइस को वापस नीचे पुश कर देते हैं एंड प्राइस नीचे इस साइड में क्लोज कर देता है। एंड वही ये जो सेकंड कैंडल है ये क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे अगेन प्राइस यहाँ पे ओपन होता है एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे बायर्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए एंड प्राइस यहाँ पे इतना हाई लगाता है, बट इसके बाद ऊपर सेलर्स आ जाते हैं एंड वो प्राइस को नीचे पुश डाउन कर देते हैं एंड प्राइस इसके ओपनिंग के नीचे भी यहाँ पे क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से इस वाली कैंडल का कलर रेड है। दोनों अगेन एक सेलर की कैंडल है। यहाँ पे बेशक इस वाली कैंडल का कलर ग्रीन है, लेकिन अगेन ये एक सेलर की कैंडल है। अब इन्हीं में तीन जोन्स होते हैं, जैसे कि ये वाली मैंने आपको कैंडल दिखाई। अब इसी कैंडल के तीन जोन्स होते हैं। अगर कैंडल ऊपर कहीं क्लोज करेगी तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, एंड अगर कैंडल कहीं बीच में क्लोज करेगी तो उसको हम एक न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे, एंड अगर कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज करेगी तो इसको हम एक बेयरिश कैंडल बोलेंगे। अगर कैंडल न्यूट्रल होगी सो न्यूट्रल कैंडल में देखिए होगा था प्राइस आएगा एंड बीच में कहीं क्लोज कर देगा। यहाँ पे बायर्स भी ट्राई करते हैं एंड सेलर्स भी ट्राई करते हैं। बायर्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने का एंड सेलर्स ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन एट द एंड प्राइस यहाँ पे मिडल में क्लोज कर देता है एंड अभी डिसाइड नहीं किया है प्राइस ने कि प्राइस अभी किस साइड मूव करेगा। अब ये डिसाइड कब होगा, जब अगली कैंडल बनेगी वो अगर इसके हाई को ब्रेकआउट करती है तो यानी यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कट्टा स्टार्ट होंगे एंड यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग होंगे। लेकिन वही अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस कट्टा स्टार्ट होंगे एंड सेलर्स वहाँ पे विन हो जाएंगे एंड प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ एक रैली कर सकता है। अब सिमिलरली अगर कैंडल बुलिश होगी तो बुलिश के केस में क्या होगा, प्राइस जाएगा नीचे, उस वाली कैंडल में प्राइस में नीचे एक विक होगी, क्योंकि जितनी बड़ी विक होती है उतनी ज़्यादा रिजेक्शन होती है एंड उतनी पावरफुल वो कैंडल होती है। क्योंकि देखिए प्राइस लेट से यहाँ पे ओपन हुआ है एंड यहाँ पे क्लोज हुआ है एंड इसका ऑब्वियसली फिर कलर ग्रीन ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ओपन होता है एंड नीचे जाता तो है, सेलर्स ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे पुश डाउन करने की, लेकिन प्राइस यहाँ का लो लगा के वापस से जो बायर्स होते हैं वो डोमिनेटिंग कर देते हैं एंड यहाँ पे प्राइस को इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोज करा देते हैं। तो अब ये सिंपल सी बात है कि बायर्स अभी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। अगर अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर देती है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देती है तो वहाँ पे कंपेरेटिवली ये सस्टेनेबल रहता है एंड प्राइस ऊपर की तरफ स्लो एंड स्टडी मूव कर सकता है प्राइस एक्शन बना के। लेकिन वही अगर अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक ना करते हुए इसके लो को ब्रेक करती है यहाँ पे जितने भी बायर्स ने इसको ट्राई करा होगा अब वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड ही रहेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से ये कोई लेवल होता है एंड प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड बायर्स ने यहाँ पे पैसा लगा के प्राइस को ऊपर मूव किया, लेकिन अगेन प्राइस सेकंड टाइम वापस से यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे अगेन बायर्स यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं इसको ऊपर ले जाने का। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाता है, लेकिन अगर ये थर्ड टाइम इसके पास आ रहा है तो वहाँ पे अब बायर्स और ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस को ये वाला लेवल पसंद नहीं आ रहा।
सो अब बायर्स और ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे कि प्राइस को आप ऊपर लेके जाएं, एंड उसके बाद बायर्स मार्केट से एग्जिट करेंगे एंड वहाँ से एक रैली हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकती है। इसलिए कहते हैं जितने मल्टीपल टचेस होंगे किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उतनी ज़्यादा उसकी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटीज़ रहती है। आई होप आपको कैंडलस्टिक्स समझ आ रहे होंगे कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या रहती है, कि अगर आप कैंडल में अगर लंबी ऊपर की तरफ लंबी बिके तो आप खुद ही देखिए कि प्राइस ऊपर तो जाता है, हाई लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर सेलर्स आ जाते हैं, एंड इसका मतलब मार्केट एक सेलिंग की साइड में जा सकता है। एंड सेलिंग के साइड में तभी जाएगा जब अगली कैंडल ने डिसाइड करेगी। अगर अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करके निकल रही है तो वहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करके निकल रही है तो वहाँ पे एक सेलर स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हम चार्ट्स पे भी समझ लेते हैं। अभी हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अब हम चार्ट पे समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पे कैसे वर्क कर सकती है। जैसे कि आप हमारा कल का मार्केट देखिए, यहाँ पे एकदम टॉप पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, वो 19,866 का वो लेवल था। मार्केट 19,866 के पास जो मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मार्केट वहाँ पे जाता है, एंड देखिए इस वाली कैंडल का कलर रेड है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे हाई लगाता है, लेकिन अगेन यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, प्राइस ओपन तो यहाँ पे होता है लेकिन क्लोज इसकी ओपनिंग के नीचे हो जाता है, एंड इसके बाद कि आप ये कैंडल देखिए, जैसे ही प्राइस इसका लो ब्रेक करता है उसके बाद कि आप ये सेलिंग देखिए, एंड इसी मूव में जो कल का प्रीमियम था वो 4 रुपये से 120 रुपये तक का गया था वो वाला प्रीमियम, एंड कल एक्सपायरी भी थी, सो इसकी वजह से प्रीमियम में ये मूव आया था, एंड ये 3 बजे के बाद मूव था। सो कल का जिसने ये मूव कैप्चर किया होगा उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, प्राइस में इतनी ज़्यादा यहाँ पे शार्प सेलिंग आई थी, सो जाहिर सी बात है अगले दिन गैप डाउन मार्केट ओपन हो सकता है। सो वही मार्केट करता भी है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो बायर्स की कैंडल है वो पहली कैंडल ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। सो जिस बोनस टिप की मैं बात कर रहा था, मैं आपको वो टिप बताता हूँ। जो पहली कैंडल है वही देखिए इतनी बड़ी यहाँ पे ये कैंडल बन जाती है, तो यानी बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। देखिए अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है, लेट से यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल रहा है एंड वहाँ पे जो पहली कैंडल है मार्केट की, आप 5 मिनट या 15 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, लेट से मैं 5 मिनट पे 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, सो मैं देखूंगा कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद 5 मिनट की कैसी कैंडल बना रहा है। अगर वहाँ पे मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो इसका मतलब वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर उनको कैंडल में स्ट्रेंथ दिखेगी सो बायर्स वहाँ पे फिर और पैसा लगाएंगे एंड वो मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन वही अगर मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, प्लस गैप अप खुलने के बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, एंड जिसकी वजह से बायर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे एंड सेलर्स स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस को नीचे ले आएंगे। लेकिन वही इसका अपोजिट होगा गैप डाउन के केस में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा एंड इसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी, सो वहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे एंड बायर्स और ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, इसके बाद सेलर्स यहाँ पे स्लो एंड स्टडी प्राइस को नीचे ले आएंगे। लेकिन वही इसका अपोजिट होगा, अगर गैप डाउन खुल के मार्केट एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहाँ पे सेलर्स ट्राई नहीं करेंगे एंड बायर्स वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, एंड वो फिर मार्केट में पैसा लगा के प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से देखिए मार्केट 2 ही लोगों का गेम होता है, एक बायर्स होता है एंड उसमें एक सेलर होता है। अगर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहा है तो मार्केट ऊपर की साइड जाता है, एंड वहीं अगर सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहा है तो मार्केट नीचे की साइड जाता है। तो यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्योंकि पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी है, तो वो लेके जाएंगे प्राइस को ऊपर। अब देखिए प्रीवियस यहाँ बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग के बाद यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ एंड पहली कैंडल देखिए इतनी बड़ी बन गई, तो वहाँ पे बायर्स ट्राई करेंगे एंड उसके बाद प्राइस यहाँ पे तो पूरा रेंज बाउंड हो गया। अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं होता तो मार्केट इस पैरेलल चैनल बना के यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे सकता है। और भी जिनका बैक टेस्ट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो फ्लैट ही ओपनिंग है, इसके बाद यहाँ का आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसके अगले दिन देखिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। अब आप कह रहे होंगे ये तो रेड कैंडल है, तो इसके बाद भी प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर क्यों गया। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कलर मैटर नहीं करता, आपको कैंडल की साइकोलॉजी रीड करनी है। यहाँ पे इस वाली कैंडल की आप साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करिए। देखिए इस वाली कैंडल में हुआ क्या, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ओके, एंड प्राइस यहाँ पे नीचे जाता है यहाँ पे लो लगाते हुए, तो प्राइस यहाँ का लो भी लगाता है, लेकिन वहाँ पे फिर सेलर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाते हैं एंड बायर्स धीरे धीरे पैसा लगा के इस कैंडल को ऊपर क्लोज करा देते हैं। सो ये एक बुलिश कैंडल है। मैंने आपको 3 जोन बताए थे ना, एक बुलिश, एक न्यूट्रल एंड एक बियरिश। तो ये एक बुलिश जोन में आके क्लोज किया है। सो इसकी वजह से अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती तो वहाँ पे बायर्स और ट्राई नहीं करते एंड इसके बाद प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे की साइड आ सकता था।
लेकिन वहीं पे क्या हुआ, ये कैंडल धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी एंड कंसोलिडेट के बाद जैसे ही प्राइस ने इसके हाई को निकाला, इसके बाद का आप मूव देखिए, इसके बाद प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड मूव करता गया। अब प्रीवियस एग्जांपल भी देखिए, ये वाला तो मोरा ट्रेडिंग का सेशन था, आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेट्स से यहाँ पे प्राइस ने क्लोज कर दिया एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन के बाद ये पहली कैंडल देखिए आप, इस पहले कैंडल ने आपको बता दिया कि आज मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है, क्योंकि एक तो प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, प्लस इसकी जो पहली कैंडल थी वो इतनी बड़ी बन जाती है जो कि सेलर्स के फेवर में बनती है। तो अब बायर्स वहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे, यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे बायर्स हैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आके प्राइस नीचे स्लो एंड स्टडी नीचे चला जाता है। आप कितना भी बैकनेस कर सकते हैं, यही एग्जांपल होगा। जैसे ये वाली कैंडल देखिए, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है आप फिर से बोलेंगे रेड है, लेकिन ये एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे क्लोज करने की, लेकिन बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकलते हैं एंड प्राइस को ऊपर क्लोज करा देते हैं, जिससे से प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड मूव करता जाता है। आप पीछे खुद से बैक टेस्ट करना, क्योंकि वीडियो तो इतनी लंबी मैं नहीं बना सकता। जैसे मैं एक आखिरी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे प्राइस गैप अप खुलता है, अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती तो वहाँ पे बायर्स फिर इंटरेस्टेड रहते हैं एंड वो ट्राई करते स्लो एंड स्टडी प्राइस को ऊपर ले जाने की। लेकिन जब यहाँ पे प्राइस गैप अप खुलता है उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, बेशक यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन इसकी ओपनिंग से प्राइस नीचे ही क्लोज होता है एंड जो इसकी प्रीवियस डे क्लोजिंग रहती है उसके नीचे भी प्राइस क्लोज करता है। जब तक प्राइस अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसको हम बायर्स के कंट्रोल में मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है उसको हम एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एंड उसको हम एक बेयरिश मार्केट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जाता है एंड स्लो एंड स्टडीज के बाद मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर मूव करता है। सो आई होप आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्लियर होगी। अगर आपको ये कैंडलस्टिक्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स से पूरा सीखना है तो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट की लिंक शो हो रही होगी, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके हमारी पूरी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एंड अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।